राम राम। हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। नायब सरकार लगातार नशे और अपराध को लेकर हमलावर है। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि हरियाणा को नशा मुक्त किया जाए और प्रदेश कानून व्यवस्था प्रदेश में सर्वोपरि बने। अब इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और खुद सभी मामलों की समीक्षा करते हैं। मुख्यमंत्री ने अपराधियों को साफ संदेश दिया हुआ है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर हरियाणा छोड़ दें। इसके अलावा मैराथन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करके सरकार युवाओं को नशे के खिलाफ भी जागरूक कर रही है। युवाओं को खेलों की ओर बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी भी प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है वहां की पुलिस। हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्राइम को लेकर कहा कि जिन थाना क्षेत्रों में क्राइम पर कंट्रोल नहीं वहां एक्शन होगा। सीएम सैनी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि थाने के एसएचओ का डिमोशन हो सकता है। सीएम सैनी ने कहा कि एसएचओ को डिमोशन करके सब इंस्पेक्टर बनाया जा सकता है। मैंने आज नहीं कहा, ये पीछे भी कहा था। मैंने पीछे भी ये बात की, क्योंकि हमारा पुलिस है जो वो मजबूत है। वो किसी भी कोई गलत गतिविधियों में शामिल है, सख्ताई से उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर ज्यादा क्राइम हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस बारे में जरूर वहाँ के संबंधित हमारे जो एसपी होते हैं, हमारे जो थानों के इंचार्ज हैं, उन सबको उसके ऊपर समय समय के ऊपर बैठ करके गंभीरता से मंथन विचार करना चाहिए। उसके रास्ते निकलते हैं, क्योंकि लोग अगर बोलते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार का काम चल रहा है, महिलाएं बोलती हैं, तो हमारी ड्यूटी है। बड़ा बयान हो जाता है, शोषण कर दिया जाएगा। लगता है देखिए, ये अगर कोई क्राइम है या कोई नशे का कारोबार कर रहा है, उसके अंदर ज्यादा फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बंदे हमारी ड्यूटी है उसको कम करना। आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि नशे और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए नायब सरकार क्या कुछ काम कर रही है। साल 2025 में भ्रष्टाचार से जुड़े 251 मामले दर्ज किए गए। अपराध और नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार का फोकस है। पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। 1 करोड़ 3 लाख की राशि बरामद की गई है। 186 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इस दौरान। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपियों में 163 सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। 13 गजटेड अधिकारी, 150 गैर गजटेड कर्मचारी शामिल हैं। हर महीने करीब 13 सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में गिरफ्तार हो रहे हैं। उधर नशे करने वालों और बेचने वालों पर भी सरकार शिकंजा कस रही है। सरकार ने इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां भी की हैं। अधिनियम के तहत 3738 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 6801 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह नशे के खिलाफ सरकार का प्रहार है। 457 वाणिज्यिक एनडीपीएस मामले दर्ज हुए हैं। 1227 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लगातार नाके लगाकर और चेकिंग अभियान के जरिए नशीलों को बरामद भी करती है और नशीले पदार्थों को बरामद करती है। और ऐसे में पुलिस ने पिछले कुछ सालों में करोड़ों रुपए का मादक पदार्थ बरामद किया है। तो 55,701 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है इन मादक पदार्थों में। इसके अलावा 89,696 किलोग्राम पोस्त भूसा मिला है। 1300 किलोग्राम चरस बरामद की गई है। इसके साथ ही 229 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है। 1819 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है। 3392 किलोग्राम अफीम के पौधे मिले हैं। 814 ग्राम कोकीन भी बरामद की गई है।
इसके साथ ही पुलिस ने नशा तस्करों की संपत्तियां भी जब्त की हैं। कुछ संपत्तियों को कुर्क किया गया और फ्रीज भी किया गया है। तो एनडीपीएस अधिनियम के तहत संपत्तियां जब्त की हैं। तस्करों की संपत्तियों पर एक्शन हुआ है। 370 तस्करों की संपत्तियां जब्त की गई हैं। करीब 67 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। कई संपत्तियां फ्रीज की गई हैं, कुर्की की कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा साल 2025 में 13 करोड़ 59 लाख रुपए की संपत्तियां अटैच की गई हैं। साल 2023 में 13.27 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। 2024 में 7.55 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त हुई हैं। तो फिलहाल हरियाणा डायरी में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।